अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख रहे हैं कि जो कारपेट है बाथरूम की, ये हमने थोड़ी-सी ऊपर की है, उठाई हुई है। वो इसलिए क्योंकि बेटी ने रात को जो टैप है बाथ की, उसको थोड़ा-सा लूज़ कर दिया था, मतलब वो बिल्कुल ओपन नहीं थी। थोड़ा उसमें पानी आ रहा था लेकिन हमें पता नहीं था, तो वो सारी कारपेट जो है ना इधर वाले एरिये से वो वेट हो गई थी। फिर हस्बैंड ने थोड़ी-सी उसको उठा के देखा कि इसका जो इनर है कहीं वो भी तो वेट नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा-सा ऊपर करके रखा था कि इसको हवा लग जाएगी। और अभी हमें जनाब आ गया है गुस्सा, हमने कारपेट जो है ना वो निकलवा देनी है, लेकिन अभी नहीं, समर में इंशाल्लाह, क्योंकि अभी विंटर है। तो विंटर में जब लोग बाहर से अंदर आते हैं ना काम करने, तो वो बहुत गंद डालते हैं और इतना अच्छा नहीं लगता फिर विंटर में काम करवाना घर का। तो हम इंशाल्लाह समर आएगा तो कुछ जगह से कारपेट जो है वो निकलवा देंगे, वो आपके साथ फिर मैं शेयर करूँगी साथ साथ। और अभी ये देखिए हस्बैंड कंजर्वेटरी साफ़ कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए क्योंकि जब आज हमने जो फायर प्लेस है हमारी उसको ऑन किया ना, तो उसमें पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उसमें स्मोक आने लग गई ब्लैक, और सब कुछ ही ब्लैक हो गया था ना। तो फिर साथ साथ मैं भी काम कर रही थी और साथ साथ हस्बैंड भी काम कर रहे थे, तो वो सब कुछ तो मैं नहीं बना पाई। लेकिन ये है कि उस फायर ने काफ़ी हमारा जो काम है ना वो पीछे कर दिया, मतलब जो हमने करना होता है रूटीन में उससे हट के ये हमें करना पड़ा था। और अभी आप कहेंगे कि इतनी सर्दी में मिल्क शेक क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो बनानास थे ना वो थोड़े से ख़राब हो रहे थे, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था कि उनको हम फेंकें। इसलिए सोचा कि चलिए उसका मिल्क शेक बना के पी लेते हैं कि वेस्ट नहीं करना पड़े। उसके बाद अभी आप देखें कि ये है हमारा शेड। घर में बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन जो शेड है उसमें ही जितनी घर की सफाई की चीज़ें होती हैं ना, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो फिर शेड में हम फेंक देते हैं एक तरह से। उसको तरतीब से भी क्या रखना है। अभी मैं इसको ठीक इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हमने समर में इंशाल्लाह जो शेड है इसको भी निकाल देना है और इसकी जगह पे जो कंक्रीट वाला गैरेज होता है ना उसको रखना है। ये मेरा माइंड है, क्योंकि मुझे ये वाले जो है ना वुड के, ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसलिए इसको हमने उठा देना है और इसकी जगह जो कंक्रीट वाला है उसको रखना है। बड़ी मुश्किल से मैंने हस्बैंड को मनाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो फिर से जो वुड वाला ही होता है शेड वही लेके आएँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मेरा ये बिल्कुल माइंड नहीं था, मुझे ये वुड के ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। अभी ये देखें, जो पाकिस्तान से मेरे कपड़े आए थे उसमें से ये मैंने फ़र्स्ट जो है उसको सिलाई कर लिया है। इसकी मैंने बनाई है अम्ब्रेला फ़्रॉक। और आपको बात बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि इस पे जो प्रिंट है वो इस तरह का है। मतलब जब मैंने लिया है तब भी मैंने गौर नहीं की, और जब मैंने इसको वॉश किया है पहले भी देखा है, मेरे माइंड में नहीं था। मैंने अब देखा है जब मैं इसकी कटिंग कर रही थी कि इसके ऊपर बर्ड बने हैं, मतलब इसके ऊपर पैरट बने हैं जिसको पहन के नमाज नहीं होगी। तो अभी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने इतने इसको, मतलब मुझे फ़्रॉक्स जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अम्ब्रेला लॉन्ग फ़्रॉक जो भी हो। मेरा दिल था कि मैं इसको पहन, लेकिन इसको पहन के नमाज नहीं होगी, इसलिए अब इसको नहीं पहनूंगी। बहुत कम, अगर कभी कभी थोड़ा सा इसको ट्राई किया जाए, दिल किया कि मैं इसको पहनूं, थोड़ा बहुत पहन लिया करूँगी, बाकी देखिए क्या करना है क्या नहीं। और अभी मैं बनाने लगी थी शामी शामी कबाब बनाने लगी थी, बहुत ही देर बाद, कोई मुद्दत बाद मैं बनाने लगी हूँ। मैंने दाल जो है इसको रात में ही भिगो के रख दिया था, लेकिन मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि मैंने शामी बनानी है, ये मैंने किसी और मकसद के लिए भिगोई थी। लेकिन सुबह ही हस्बैंड कहते कि आज आप पुलाव बना लें, तो मैंने सोचा कि चलें, मैंने चिकन बोनलेस जो पड़ा हुआ है वो फ्रीज़र में से निकालना है, और वो राइस के लिए कुछ ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करती हूँ उसमें से थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ शामी के लिए, और बाकी के मैं राइस बना लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं इसको शामी कबाब जो बना लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो अच्छे भी लगेंगे। तो ये देखिए, मैंने दाल को पहले ही पूरी रात के लिए भिगो के रखा था, इसलिए इसको मैंने अलग से बॉयल नहीं किया। अगर आप उसी टाइम थोड़ी देर पहले उसको भिगो के रख रहे हैं, तो पहले आप फिर दाल को थोड़ी देर बॉयल करें, उसको रेडी होने दें, उसके बाद मीट वगैरह डालें जो भी आपने डालना है। लेकिन मैंने उसमें ही मीट डाल दिया है, क्योंकि सारी रात जब आप भिगो के रखते हैं तो उसमें काफ़ी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी होती है, तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं लगता उसको रेडी होने में। इसलिए मैंने उसको दोनों चीज़ों को एक साथ ही डाल दिया था, और साथ जो थोड़े बहुत मसाला वगैरह डालने थे वो मैंने डाल लिए हैं। मैं इसी तरह बनाती हूँ। हर एक की अपनी चॉइस होती है, अपनी मर्ज़ी होती है, कोई किस तरह से बनाता है, कोई किसी तरह से बनाता है। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, आप बनाते भी होंगे। मुझे कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं कम ही बनाती हूँ, और खैर ऐसे ही बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ। अब ये देखें, इस स्टेज पे आए हैं तो मैंने इनको निकाल के रख लिया है, और अभी इसकी मैंने जो टिक्कियाँ हैं वो बना लेनी है। और जितनी मैंने बना के रखी थी ये थोड़ी ज़्यादा बन गई थी और सारे यूज़ करने वाले नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि मैं जितने बना लेती हूँ, जितने बनते हैं बनाती हूँ, और जिसमें से जितने यूज़ करने होंगे वो कर लूँगी, और बाकी जो है कुछ फ्रीज़ कर लूँगी। तो फिर मैंने ऐसा ही किया था, कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ जो है वो बना लिए थे। अभी मैं यही बना रही थी, और
बेटी भी मांग रही थी और बेटे को भी ये था कि ट्राई करके देखें कि कैसे हैं। तो मैंने उनको अभी 2 बना के दिए थे और बाकी मैंने सोचा कि चलिए मैं बाद में बनाऊंगी, जब मैं राइस भी बना लूँगी उसके बाद, क्योंकि पहले बना के रखूँ तो वो ठंडे हो जाएंगे, दोबारा से गर्म करना पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा ठीक रहेगा अगर मैं बाद में ही बनाऊँगी। ये देखिए एग मैंने ऑलरेडी बीट करके रख लिए हैं और इसको डिप किया है और फ्राई पैन में डाल लिया है। आज जनाब सारा दिन मैंने यही काम किया है, किचन से मैं बाहर नहीं निकली, बस थोड़ी देर निकली थी, वही जब कंजर्वेटरी जो है उसको थोड़ा सा साफ़ करना था, हस्बैंड की हेल्प करनी थी ज़रा। लेकिन आज सारा दिन किचन में खड़ी रही हूँ। पहले नाश्ता था, लंच था और भी छोटे मोटे काम, बर्तन वाश करने, क्योंकि मेरा ये होता है कि जो भी मैं कुकिंग कर रही हूँ, अगर आप कुछ लोग होते हैं कि वो एक साथ काम करते रहते हैं और बाद में किचन समेटते हैं, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। जब तक मैं एक कुकिंग की जो चीज़ें हैं ना उसको ख़त्म ना कर लूँ, मतलब किचन से समेट ना लूँ, बर्तन वाश ना कर लूँ और उनको उनकी जगह पे नहीं रखूँ, तब तक मुझसे जो दूसरी कुकिंग है ना वो नहीं होती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा मसला है। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत गंद में काम कर रही हूँ जो मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उन पहले जो काम किए उन सबको समेटा, किचन साफ़ किया और फिर से दूसरी करनी पड़ी कुकिंग। तो इसलिए मेरा जो काम है थोड़ा लंबा हो जाता है इस चक्कर में, क्योंकि फिर वो हर काम में बार बार सफाई करना, बर्तन वाश करना, उनको इकट्ठा करना, उनको साफ़ करना, तो सारा दिन इसी चक्कर में मेरा गुजर जाता है। अभी फिर से बेटे की बारी थी, क्योंकि बेटे को भी बहुत शौक़ होता है कुकिंग करने का, तो मेरे पास बैठना होता है लाजमी और कुकिंग ज़रूर करनी होती है, कुछ ना कुछ। कुकिंग क्या करनी, बस ये है कि चम्मच उन्होंने हिलाना है, ये शौक़ है मेरे बेटे को कि मुझे आप चम्मच हिलाने दें, मैंने देखना है कि मैं शेफ़ हूँ या नहीं, मैं अच्छा कुक हूँ या नहीं। और अभी ये देखें मैं नेशनल का जो मसाला है यूज़ कर रही हूँ, लेकिन सच बात बताऊँ तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ज़रा भी अच्छा मुझे ये मसाला नहीं लगा। लेकिन ये था कि मेरे पास ये लास्ट वाला पड़ा हुआ था पैकेट, मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर वही बात वेस्ट जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं फिर भी कभी कभी वैसे ना डंडी मार लेती हूँ, मतलब वेस्ट कर देती हूँ, लेकिन हस्बैंड को फिर अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं ज़्यादा ही कुछ केयर करती हूँ कि ना ही वेस्ट करूँ। तो ये देखें इस स्टेज पे जब आया था तो मैंने इसमें पानी वगैरह डाल दिया था, वो अपनी जितना भी हमने क्वांटिटी लेनी हो उस हिसाब से। और ये जो मेरे चावल थे ये भी तकरीबन रेडी होने वाले थे। चावल भी मैंने पहले की भिगो के रखे थे, काफ़ी देर पहले की, कुछ 4 घंटे पहले, क्योंकि मुझसे ये होता है कि पता नहीं मैं पानी का थोड़ा इतना मुझे हिसाब नहीं होता, तो मैं पानी कम डाल देती हूँ, तो वो थोड़े से खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड के फिर पेट में दर्द होता है, मतलब चावल कच्चे होते हैं तो उनको फिर थोड़ा मसला हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा देर पहले ही उसको भिगो के रख देती हूँ कि अगर मैं पानी कम ही डालूँगी, क्योंकि मेरे हाथ फिर ज़्यादा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ऐसे मैं बार बार ट्राई करती हूँ लेकिन हर बार यही मसला होता है मेरे साथ। तो इसलिए फिर मैं चावल जो पहले भिगो के रख देती हूँ कि चले ये मसला नहीं होगा, तो शुक्र है कि नहीं हुआ था, अच्छे बन गए थे, बहुत मज़े के, और हस्बैंड भी खुश हो गए थे। अभी आप देखें फिर से किचन में ये बर्तन वाश किए हैं, थोड़े से और पड़े हुए, अभी इनको फिर मैंने रखना है और फिर से जो दूसरे हैं उनकी बारी आ जाएगी जो बाद में यूज़ होंगे, मतलब शाम का खाना खाने के बाद। और ये देखें जी इस तरह से अभी खाने लगे थे फाइनली, और हमने राइस खाने थे, लेकिन बेटे ने राइस नहीं खाने होते कभी भी, इसलिए मैं बेटे को रख देने लगी थी रोटी। जो हमारा एग बचा था उसको मैं यूज़ करने लगी थी, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और पेपर डाली थी, उसको अच्छे से मिक्स किया था, और रोटी मैंने पहले ही बना के रख ली थी बेटे की, और इसको मैंने इस तरह से पैन पे डाला था, इसकी भी एक रोटी की तरह इसको भी थोड़ी शेप दे ली थी, और इसको थोड़ी दोनों साइड पे कुक करने के बाद इसके ऊपर ही फिर मैंने रोटी रख दी कि चले जो चीज़ बच्चा लाइक करता है वही देनी चाहिए, क्योंकि राइस तो नहीं खाता। अगर मैं राइस देती 1-2 स्पून लेने थे और छोड़ देना था तो फिर भूखा रहना था, कोई फ़ायदा नहीं था भूखा रखने का। इसलिए मैंने सोचा कि चले मैं बेटे को रोटी बना देती हूँ और एग भी यूज़ कर लेती हूँ इस तरह से। फिर मैंने रोटी ऊपर रखी और उसको भी अच्छे से ज़रा सेक लिया था, थोड़ा वार्म कर लिया था फिर से, और इसका रोल बना के मैंने बेटे को दे दिया था, और बेटे ने काफ़ी लाइक किया था, वो भी मुझे अच्छा लगा कि चले शुक्र है भूखा नहीं रहा, कुछ ना कुछ खा लिया है। अब ये देखें जी इस तरह से, और इसको मैं रोल कर दूँगी। यही था मेरा आज का व्लॉग। आज बस सारा दिन मैं किचन में रही हूँ और कुकिंग की है जी बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।